बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन सुब्हानका ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम व उफ़व्विदु अमरी इलल्लाह इन्नल्लाहा बसीरुम बिल इबाद या अलीम 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 अल्लिमनी या अलीम अल्लिमनी या अलीम अल्लिमनी। अल्हम्दुलिल्लाह। ये तिलावत जो है सूरह शुअरा की आखिर तक हमने कर ली थी। तर्जुमा और तफसीर रह गया था। आज अल्लाह ने चाहा तो तर्जुमा और तफसीर जो है वो भी मुकम्मल हो जाएंगे। वमा तनज़्ज़लत बिही शयातीन, आयत नंबर 210 से आगाज़ करेंगे। वमा तनज़्ज़लत बिही अश-शयातीन, नज़्ज़ल युनज़्ज़िलु और तनज़्ज़ल इसका माना होता है नाजिल करना, उतारना या नाजिल होना, उतरना। ठीक है। वमा तनज़्ज़लत और नहीं उतारा, वमा तनज़्ज़लत बिही और नहीं उतरे इसको लेकर अश-शयातीन शयातीन, या इस तरह भी तर्जुमा कर सकते हैं वमा तनज़्ज़लत बिही शयातीन, और नहीं उतारा इस कुरान को शयातीन ने, और नहीं उतारा इस कुरान को शयातीन ने, या नहीं उतरे इसको लेके शयातीन, दोनों तरह कर सकते हैं। वमा यंबग़ी लहुम, और न वो लायक है लहुम इनके लिए, वमा यस्ततीऊन, और न ही वो सब इस्तात रखते हैं, और न ही वो शयातीन जो है इस्तात रखते हैं। इन्नहुम अनिस समइ लमअज़ूलून, बेशक वो सब सुनने से लमअज़ूलून यकीनन दूर रखे गए हैं, बेशक वो तो सुनने से भी दूर रखे गए हैं। फला तदउ, वो अब ना पुकारिए मअल्लाहि अल्लाह ताला के साथ इलाहन आखरा, कोई दूसरा माबूद, फतकूना वरना आप हो जाएंगे मिनल मुअज़्ज़बीन, आजाब दिए जाने वालों में से, आजाब दिए जाने वालों में से। बस आप ना पुकारें अल्लाह के साथ किसी दूसरे माबूद को, वरना आप हो जाएंगे मुअज़्ज़बीन, सजा याफ्ता लोगों में से, आजाब दिए जाने वालों में से। वह अनज़िर, और आप डराइए आशीरतक अपने रिश्तेदारों को, अलअक़रबीन करीबी। वख्फ़िज़, और आप झुका दें जनाहक अपना बाजू, लिमन उसके लिए जो इत्तबा का पैरवी करे आपकी, मिनल मुमिनीन मोमिनों में से। फ़इन आसौ का, फिर अगर वो सब नाफरमानी करें आपकी, फकुल तो आप कह दीजिए इन्नी बरी उन, बिलाशुबा मैं बरी हूँ, बेताल्लुक हूँ, मिम्मा उससे, तामलून जो तुम करते हो। वतवक्कल, और आप तवक्कुल कीजिए, मुकम्मल भरोसा कीजिए, अलल अज़ीज़िर रहीमी, निहायत गालिब पर, बहुत रहम करने वाले पर। अल्लज़ी यराका, अल्लज़ी वो जो, यराका देखता है आपको, हीन तक़ूम जब आप खड़े होते हैं, व तक़ल्लुबका, और आपके फिरने को, फिस साजिदीन सजदा करने में, और आपका पलटना सजदा करने वालों में, उसको भी वो देखता है। इन्नहु, बिलाशुबा वो खूब सुनने वाला है, अल अलीम खूब जानने वाला है। हल उनब्बिउकुम, क्या मैं खबर दूं आपको, अला मन किस पर, तनज़्ज़लु नाजिल होते हैं, अश-शयातीन व शयातीन, क्या मैं खबर दूं आपको कि किस पर शयातीन नाजिल होते हैं। तनज़्ज़लु वो नाजिल होते हैं, अला कुल्लि अफ़ाकिन हर जबरदस्त झूठे पर, असीमिन बहुत गुनहगार पर। वो शयातीन उतरते हैं हर झूठ बोलने वाले गुनहगार पर। युल्कूना वो सब डालते हैं, अस्समा सुनी हुई बातें, वो अक्सर और उनकी अक्सर बातें जो है, काजिबून झूठे होते हैं। वह शुआराओ, और शायर लोग, यत्तबिउहुम पैरवी करते हैं उनकी, अलगावून सब गुमराह लोग, और शायर लोग पैरवी करते हैं उनकी, गुमराह लोग। अलम तरा, क्या आपने नहीं देखा, अन्नहुम बेशक वो, फी कुल्लि वादिन हर वादी में, यहीमुन सर मारते फिरते हैं, वो सब सर मारते फिरते रहते हैं। वअन्नहुम, और बेशक वो, यकूलून कहते हैं, मा ला यफ़अलून जो वो नहीं करते, जो वो सब नहीं करते। इल्लल्लज़ीना मगर वो लोग जो, आमनु ईमान ले आए, व आमिलू और उन सब ने अमल किया, सालिहात नेक, व ज़करुल्लाह
اور उन सब ने अल्लाह को याद किया कसीरा बहुत ज्यादा कसरत से। वन तसरू और उन सब ने बदला लिया। वन तसरू और उन सब ने बदला लिया। मिन बाद मा जुलिमू उसके बाद के उन सब पे जुल्म किया गया। उसके बाद के उन सब पे क्या किया? जुल्म किया गया। वसयअलमु और अन करीब वो जान लेंगे अल्लज़ीना जिन्होंने जुल्म किया। और अन करीब जान लेंगे जिन्होंने जुल्म किया। अय्य मुनक़लबिन कौन सी लौटने की जगह, यनक़लिबून वो सब लौट के जाएंगे, कि किस करवट पे वो पलटते हैं, कि किस करवट पे वो क्या होते हैं? पलटते हैं। ये इन आयत का तर्जुमा आपके सामने कर दिया। अब मुफस्सिरीन ने जो तफसीर बयान की है वो आपके सामने इंशाअल्लाह बयान करेंगे। अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा। उम्मीद करता हूँ तर्जुमे की समझ आ गई होगी। तर्जुमा समझ में आ गया? तो गुज़श्ता सबक में अल्लाह ताला ने कुरान मजीद की हक़ानियत और सदाकत का जिक्र किया था, और कुरान मजीद का इजमाली तारुफ कराया कि इस अजीम किताब को जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने परवरदिगार आलम के हुक्म से नाजिल किया। ये कलाम इलाही पैगम्बर के मुबारक दिल पे नहायत फसी और बलीग अरबी ज़ुबान में नाजिल किया गया, और इसके नाजिल करने का मकसद ये बयान किया गया कि अल्लाह के नबी इसके ज़रिए लोगों को उनके आखिरत के बुरे अंजाम से डरा दें। और ये वही किताब है जिसके मज़ामीन और पेशिन गोइयाँ साबिक़ा किताबों में भी मौजूद थी। इन हक़ाइक़ के बावजूद जो आदमी इस कुरान का इनकार करता है वो काफिर और गुमराह तस्वुर होगा। कुरान मजीद के जो मुनकिरीन में से बाज़ कुरान को जादू से ताबीर करते हैं, बाज़ इसको शेर व शायरी पे महमूल करते हैं, बाज़ कहते थे कि जिन्नात और शयातीन आके ये कुरान मजीद पैगम्बर को सिखलाते हैं। नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। तो आज की आयत में अल्लाह ताला ने इसी बातिल ख्याल की तरदीद की है और वाज़े किया कि शयातीन या जिन्नात कुरान नहीं बना सकते, और ना ही उन्होंने ये उतारा है। मुशरिक लोग सिर्फ अपनी हमाकत और इनाद की बिना पे ऐसा कहते हैं। वमा तनज़्ज़लत बिही शयातीन इस कुरान मजीद को शैतान नहीं उतारते। नुज़ूल कुरान के सिलसिले में इस रुकू की इब्तिदा में बयान हो चुका है, हमने पढ़ा है वइन्नहु लतंज़ीलु रब्बिल आलमीन, ये तो परवरदिगार आलम का नाजिल किया हुआ है, तो इसमें शयातीन की दखल अंदाजी का सवाल ही पैदा नहीं होता। वमा यंबग़ी लहुम शैतानों की तो ये लायक ही नहीं है कि वो कुरान उतार सके, वो तो इस काबिल नहीं है कि वो कुरान को नाजिल कर सके। वमा यस्ततीऊन और न वो ऐसा करने की ताकत रखते हैं, इस्ताअत रखते हैं, उनके तो बस की बात ही नहीं है। कुरान मजीद का नुज़ूल है तो बहुत दूर की बात है। इन्नहुम अनिस समइ लमअज़ूलून शयातीन को तो उस जगह से भी दूर रखा जाता है जहां से कुरान सुना जाता है, जहां से कुरान मजीद को सुना जा सकता है वहां से भी शयातीन को दूर रखा जाता है, उनको तो करीब पढ़कने ही नहीं दिया जाता। तो नुज़ूल कुरान उनके साथ कैसे मंसूब किया जा सकता है? तो इसमें कोई शक नहीं है कि शयातीन का कलाम तो शर और फसाद पे मबनी होगा, जिससे लोगों के अफकार जो है खराब हों, अकीदे जो है वो शयातीन तो उनका काम ही बद अखलाकी, बदआमाली, फहाशी और बदकारी पैदा करना है। इसके बरखिलाफ ना पाक कलाम पढ़ने से उन यानी ये नापाक कलाम पढ़ने से जो है इंसान का अकीदा जो है वो खराब हो जाता है, और शयातीन यही काम करते हैं। और ये कुरान मजीद जो है कि तो पाक कलाम है, जब इंसान इसको पढ़ता है तो उसकी फिक्र जो है वो सही हो जाती है, अकीदा जो है वो दुरुस्त हो जाता है, इंसान के अखलाक और अमाल अच्छे हो जाते हैं, शर और फसाद से इंसान दूर हो जाता है। तो तिलावत कुरान मजीद बेहतरीन नताइज पैदा करती है, इसके पढ़ने वालों में नज़म और ज़ब्त पैदा होता है। ये कुरान मजीद की असर अंगेजी थी कि दुनिया में सही खिलाफत कायम हुई, इसके ज़रिए बेहतरीन निज़ाम हुकूमत कायम हुआ। चुनांचे इस्लामी मईशत, मुआशरत, तिजारत और सनत ऐसे उसूलों पर कायम हुई जिसकी मिसाल आज तक दुनिया पेश नहीं कर सकी।
खिलाफत राशिदा खुसूसन पहले दो खुलाफा राशिदीन के कायम करदा निज़ाम की पूरी दुनिया मुतरफ है। दुनिया के तमाम मुस्लिम गैर मुस्लिम साइंसदान मुअर्रिख दानश्वर इस बात को तस्लीम करते हैं कि इस किस्म का बेहतरीन निज़ाम हुकूमत दुनिया में कहीं भी नजर नहीं आता। तो अगर दुनिया में एक कामयाबी चाहते हो तो अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जैसा निज़ाम कायम करना होगा। इन खुलफा का कायम किया हुआ निज़ाम मईशत, निज़ाम मुआशरत और आदल जो है काबिल रश्क था, जिसकी मिसाल दुनिया पेश नहीं कर सकी। ये निज़ाम कुरान मजीद का पैदा किया हुआ था, उसकी तालीमात का असर था। उसके बरखिलाफ बला शयातीन का कलाम वो तो कुफ्र, शिर्क, बदअखलाकी और फहाशी पैदा कर सकता है। ये अमेरिका का निज़ाम है, रशिया का निज़ाम है, बरतानिया का निज़ाम है, चीन का निज़ाम है, ये सब जो है शैतानी निज़ाम है, हुकूमत है, जिनसे जुल्म, बदकारी, लहवलाब और नाइंसाफी ही जो है नशोनुमा पा सकती है। ये साइंस और टेक्नोलॉजी का दौर है। आज मादी तरक्की का बड़ा डंडोरा जो है वो पीटा जाता है, लेकिन दूसरी तरफ जब हम देखते हैं इंसानियत जो है जहन्नुम की गड़ी में जा रही है। अक्ल माश तरक्की पर है, मगर अक्ल माद का जनाजा निकल चुका है। चंद आयश परस्तों के अलावा बाकी दुनिया जो है तंगदस्ती में मुब्तला है, कमजोरों पे जुल्म ढाया जा रहा है। तो इसको हकीकी तरक्की पे महमूल नहीं किया जा सकता। असली तरक्की तो वही होगी जो अल्लाह का कुरान पेश करेगा। तो फरमाया कि ये कुरान मजीद अल्लाह ताला का नाजिल किया हुआ है, जिसे मुकद्दस तरीन फरिश्ता लेके नाजिल हुआ है। इस कुरान का नुज़ूल पूरी कायनात में पाकीज़ा तरीन क़ल्ब मुहम्मदी पे हुआ है। इसको शयातीन नहीं उतार सकते और न ही ये उनके लायक है, वो तो इसको सुनने से भी आजिज है। जब कुरान का नुज़ूल होता है तो पहरे बिठा दिए जाते हैं ताकि शयातीन उसमें दखल अंदाजी ना कर सके। तो मुशरिकीन का ये दावा ये बेकार है, लगव है। ये कुरान मजीद जो है जिन्नात और शयातीन अल्लाह के नबी को सिखाते हैं, नाउज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक। मैंने कल आपको बताया था कि कुरान मजीद के चार अहम मज़ामीन तौहीद, रिसालत, माद और कुरान मजीद की हक़ानियत और सदाकत है। इनमें से तौहीद बारी ताला को सबसे ज़्यादा अहमियत हासिल है, इसीलिए तौहीद की तालीम को कुरान मजीद में बार बार जगह जगह दोहराया गया। तौहीद ही दीन का मरकज और महवर है, जिसके गिर पूरे दीन की इमारत घूमती है। अगर यही उसूल बिगड़ गया तो इस्लाम की इमारत का कोई हिस्सा दुरुस्त नहीं रहेगा, सारी इमारत जो है वो वीरान हो जाएगी। तो यहाँ पे भी अल्लाह ताला ने उसी मजमून को बयान किया गया, फला तदउ मअल्लाहि इलाहन आखर, कि किसी दूसरे को अल्लाह के साथ माबूद ना पुकारो। अगर ऐसा तक पुकारोगे, अगर ऐसा करोगे फतकून मिनल मुअज़्ज़बीन, फतकून मिनल मुअज़्ज़बीन, अगर ऐसा करोगे तो आप हो जाएंगे सजा याफ्ता लोगों में से। अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ सूरतों में शिर्क की सख्ती के साथ तरदीद फरमाई है। यही फरमाया कि अगर अल्लाह के साथ किसी को शरीक बनाओगे तो मलऊन और जलील होकर रह जाओगे। यही फरमाया कि जहन्नुम के मुस्तहिक ठहरोगे। यही अल्लाह की नाराजगी का जिक्र किया। तो मतलब तौहीद एक ऐसा मामला है जिसमें किसी तरह भी रखना अंदाजी नहीं होनी चाहिए। अल्लाह ताला को वहदहू ला शरीक समझने के मामले में जरा बर भी रियायत नहीं रखी गई। अखलाक और अमाल के बारे में तो किसी हद तक रियायत दी जा सकती है, मगर अकीदे की खराबी के मामले में रियायत की कतई गुंजाइश नहीं है। अल्लाह ताला का इरशाद है, अल्लज़ीना आमनू व लम यल्बिसू ईमानहुम बिज़ुल्म उलाइका लहुमुल अम्न व हुम मुहतदून। अमन उन लोगों को मिलेगा और हिदायत याफ्ता वो लोग होंगे जिन्होंने ईमान में जुल्म यानी शिर्क की मिलावट नहीं की। अगर ईमान में कुफर, शिर्क या निफाक की मिलावट है तो वो नाकाबिल बर्दाश्त है। इला सिर्फ वही है जो वाजिबुल वजूद, कादिर मुतलक, अलीम कुल, मुख्तार मुतलक, नाफे और जार है,
تو ہر ایک کی مراد پوری کرنے والا اور ہر دکھ درد کو دور کرنے والا ہے، اس کے علاوہ کسی کی عبادت جائز نہیں۔ کوئی بھی تکلیف آئے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو مت پکارو، یہ بھی عبادت میں داخل ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات، اس کی صفات یا اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ بناؤ، ورنہ تم سزا یافتہ لوگوں میں ہو جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ کا واضح اعلان ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ تعالیٰ مشرک کو معاف نہیں کرتا، اس کے علاوہ جس گناہ کو چاہے معاف فرما دے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ اہم ترین مسئلہ بھی بیان فرما دیا۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے رسالت کے سلسلے میں ایک اصول بیان فرمایا، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرا دیں۔ تبلیغ کا آغاز اپنے گھر سے کرنا یہ بہت بڑا اصول ہے۔ شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے قریش کو جمع کیا۔ بخاری شریف میں آتا ہے کہ آپ نے اپنی پھوپھی، بیٹی، چچا سب کو خطاب کیا۔ آپ نے عمومی خطاب بھی کیا اور خصوصی بھی۔ آپ نے خبردار کیا، انقذوا انفسکم من النار، اپنی جانوں کو دوزخ کی آگ سے بچا لو۔ انی لا املک لکم من اللہ شیئا، میں اللہ کے سامنے تمہارے لیے کسی چیز کا مالک نہیں ہوں۔ پھر فرمایا سلونی، تم مجھ سے مال تو طلب کر سکتے ہو مگر میں تمہیں جہنم کی سزا سے نہیں بچا سکوں گا، تو اپنی فکر کر لو۔ آپ کو یہ صفحہ پہ کھڑے ہو گئے، فرمایا یا صباحا، یہ نعرہ جو ہے عرب نہایت خطرے کے موقع پہ لگایا کرتے تھے۔ جب یہ آواز سن کے 40 کے قریب آدمی جمع ہو گئے تو آپ نے فرمایا اے لوگوں، اگر میں تم کو خبردار کروں کہ اس پہاڑ کے پیچھے تمہارا دشمن ہے جو تم پہ حملہ آور ہونا چاہتا ہے، تو کیا تم میری بات پہ یقین کر لو گے؟ لوگوں نے کہا ہاں، ما جربنا علیک کذبا، ہم ضرور یقین کریں گے کیونکہ ہم نے کبھی آپ پہ جھوٹ کا تجربہ نہیں کیا، آپ ہمیشہ سچ بولتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا اگر یہ بات ہے تو پھر میں تمہیں خبردار کرتا ہوں کہ بڑے عذاب سے پہلے اپنے آپ کو بچا لو۔ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، کلمہ طیبہ پڑھ لو فلاح پا جاؤ گے۔ اس پہ قریش سخت حیران ہوئے۔ سب سے پہلے بدبخت ابو لہب نے کہا تبت لکا لہذا جماعتنا، تمہاری تباہی ہو، کیا اس مقصد کے لیے ہمیں تم نے جمع کیا؟ غرض ہے کہ کسی نے آپ کی بات نہ مانی اور منتشر ہو گیا۔ تو اصلاح کا آغاز اپنے قریبی رشتہ داروں سے کرنے کا اصول جو ہے بالکل طبعی ہے۔ اس اصول کے ذریعے جب اپنے گھر والوں اور پھر عزیز اور اقربا کی اصلاح ہو جائے گی تو اصلاح عالم کے لیے ایک بنیاد فراہم ہو جائے گی، جسے مرکز بنا کے تبلیغ اور اصلاح کا دائرہ وسیع کیا جائے گا۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خطہ عرب کو ایک مرکز کی حیثیت دے کے دین حق کو آگے پھیلانے کا پروگرام بنایا۔ چنانچہ آپ نے نصیحت فرمائی اس سرزمین میں اسلام کے علاوہ کوئی دوسرا دین باقی نہ رہے گا۔ آپ کی آخری وصیت یہی تھی، اخرج الیہود والنصارى من جزیرۃ العرب، کہ یہود اور نصارہ کو سرزمین عرب سے نکال باہر پھینک دو۔ جب یہاں کا ماحول درست ہو جائے گا تو پھر باہر سے آنے والا بھی متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکے گا۔ جب ایران کے ساتھ قادسیہ کے مقام پہ جنگ ہو رہی تھی تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنفس نفیس وہاں جا کے جنگ میں شریک ہو گئے، بلکہ جنگ میں شریک ہونے کا ارادہ ظاہر کیا۔ اس سے پہلے آپ 2 مرتبہ شام کا سفر کر چکے تھے، مگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو مشورہ دیا کہ آپ خود ایران تشریف نہ لے جائے، بلکہ یہاں مرکز اسلام میں بیٹھ کر ایک قطب یعنی مرکز کی حیثیت سے یہ ملک کی چکی کو چلائیں۔ اگر آپ نے مرکز کو چھوڑ دیا تو کوئی دشمن سازش کر کے فتنہ اور فساد برپا نہ کر دے، تو بہتر یہ کہ آپ مرکز کی مضبوطی کا خیال رکھیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس رائے کو پسند کیا اور مرکز میں بیٹھ کے ایران کی جنگ لڑی۔ آپ وہیں سے ہدایات بیچتے رہے۔ قادسیہ کی یہ مشہور جنگ 3 دن اور 3 رات تک مسلسل جاری رہی۔ بالآخر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائی اور ایرانی مجوسیت ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی۔
जब किसी मुल्क का माहौल इस्लाह याफ्ता बन जाए तो वो मुल्क बैरून मुल्क के लिए भी मरकजी इस्लाह बन सकता है। अगर अपने ही मुल्क में गंदगी होगी तो दूसरों की इस्लाह की दावत कैसे दी जा सकेगी? बात समझ आ गई? तो इस्लाह आलम के लिए पहले खुद नमूना बनोगे तो दावत आगे बढ़ेगी, वरना कोई शख्स तुम्हारी बात सुनना भी गवारा नहीं करेगा। इमाम शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से कुरैश को सआदत बख्शी। ये लोग ईमान ला के आपके दस्त बाजू बने, फिर उनके साथ अंसार की जमात मिल गई, उसके बाद मुहाजिरीन और अंसार मिल के एक मरकजी जमात बन गए और दावत ने आगे बढ़ना शुरू कर दिया। यही लोग अहले अल थे, उन्हीं के जरिए से दुनिया भर के मामला तय होने लगे। फिर आगे इरशाद हुआ है पैगम्बर अलैहिस्सलाम, वख्फिज़ जनाहक लिमन इत्तबअक मिनल मुमिनीन, अपने बाजू अपने मुत्तबईन के लिए पस्त कर दे, उन लोगों में से जो ईमान लाए हैं। नबी की हैसियत से तो आप बिलमुमिनीन रऊफ रहीम, और बस हैसियत हाकिम और अमीर जमात भी आप अहले ईमान के साथ नरमी इख्तियार करें, सख्ती के बजाय इफाम और तफहीम के उसूल को बनाए। अलबत्ता जब कोई अल्लाह के हदूद को तोड़े तो फिर सख्ती का वो मुस्तहिक होगा, वरना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा नरम मिजाज दुनिया में कोई ना था। हदीस में आता है कि जब कोई शख्स हदूदुल्लाह को तोड़ता तो आपको ऐसा गुस्सा आता कि कोई भी आपके गुस्से के सामने ठहर नहीं सकता था। आप मजलूम को उसका हक दिलाए बगैर चैन से नहीं बैठते थे, लेकिन आम हालात में जो भी आपके करीब आता आप उससे मोहब्बत करने लगते। तो फरमाया कि आप पस्त कर दे अपना बाजू उनके लिए जिन्होंने आपका इत्तिबा किया मोमिनीन में से। इन आसऊ का फकुल इन्नी बरी मिम्मा तामलून, फिर अगर वो आपकी नाफरमानी करे तो आप कह दीजिए मैं तुम्हारे इन अमाल से बेजार हूँ, मैं इनका जिम्मेदार नहीं हूँ। व तवक्कल अलल अजीज रहीम, हर हालत में अल्लाह ताला जो कि अजीज है रहीम है उन पर भरोसा रखे। वो खुदा जुलजलाल अल्लज़ी यराका हीन तक़ूम, जो देखता है आपको जब आप इबादत के लिए रात को तन्हा खड़े होते हैं, और आपको उस वक्त भी वो अपनी निगाह में रखता है। वह तक़ल्लुबक फ़ी साजिदीन, जब आप पलटते हैं सजदा करने वालों में, यानी जिस वक्त बाजमात इबादत इलाही में मसरूफ होते हैं, अल्लाह ताला आपकी हर कैफियत से वाकिफ होता है। इन्नहु हुवा समीउल अलीम, बेशक वो खूब सुनने वाला खूब जानने वाला है। तो इस दर्स की इब्तदाई आयत में बतलाया जा चुका है कि इस कुरान मजीद को नाजिल करने वाले शयातीन हरगिज नहीं है, नहीं वो ऐसा करने की ताकत रखते हैं। अब इसी बात को दूसरे अंदाज में बयान किया जा रहा है। क्या है पैगंबर, आप कह दीजिए हल उनब्बिउकुम अला मन तनज़्ज़लु शयातीन, वो क्या है आप, क्या मैं आपको न बतलाऊं कि शयातीन किस पे उतरते हैं? तनज़्ज़लु अला कुल्लि अफ़्फ़ाकिन असीम, वो तो हर झूठे और गुनहगार शख्स पे उतरते हैं। शयातीन किसी सुनी सुनाई बात के साथ सो झूठ मिला के काहिन और नजूमी के कान में डाल देते हैं, जो फीस लेके आगे लोगों को खबरें बताते हैं। उनमें से कोई एक बात भी सच्ची हो गई तो बस मशहूरी हो गई और जोहाल का टोला पीछे चल पड़ा। तो फरमाया युल्कून अस्समा व अक्सरुहुम काज़िबून, वो सुनी सुनाई बात डाल देते हैं लोगों के कानों में। व अक्सरुहुम काज़िबून, और उनमें से अक्सर झूठे होते हैं। शयातीन की हैसियत तो ये है, बरखिलाफ इसके कि अल्लाह का नबी तो पाक होता है, उसका अखलाक बेहतरीन होता है, उसका दिल पाकीज़ा होता है, वो बेहतरीन सिला रहमी करने वाला होता है, जिस पर अल्लाह ताला की तरफ से मुकर्रब तरीन फरिश्ता कुरान लेके नाजिल करता है। शयातीन की क्या मजाल कि वहां दम जो मार सके, उनका दाव तो झूठे और गुनहगार शख्स पे चलता है। बात समझ आ गई? तो जैसा कि आपको बताया कि मुशरिक लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में तरह तरह की बातें करते थे, कभी काहिन कहते थे, कभी जादूगर, कभी शायर।
तो अगली आयत में अल्लाह ताला ने कुरान मजीद से शायरी की नफी की। शेर व शायरी के नमूद से वाकिफ लोग भी खुद इकरार करते थे कि कुरान मजीद ये शेर व शायरी पे इसको महमूल नहीं किया जा सकता। अबू जर गफारी रजी अल्लाह तआला अन्हु के भाई जो खुद बड़े शायर थे, उन्होंने अपने भाई के पास ये रिपोर्ट पेश की जो कि हदीस में मौजूद है। कहते हैं कि मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पेश किया हुआ कलाम सुना है, ये काहिनों वाला कलाम नहीं, क्योंकि बहैसियत काहिन मैं खुद भी उनके कलाम से वाकिफ हूँ। फिर कहते हैं मैंने अपने शायरों के औजान पे भी इसको परखा है, मगर इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि ये किसी शायर का कलाम भी नहीं है, बल्कि ये तो अल्लाह का कलाम है और उसकी सिफत है जो उसके इल्म के साथ नाजिल किया गया है। अभी आपको बताया कि ये शयातीन का कलाम भी नहीं है, क्योंकि उनका कलाम तो शर और फसाद पे मबनी होता है, जबकि ये कलाम निहायत ही आला और अरफा कलाम है जो रुश्द और हिदायत से भरपूर है, अमन और सलामती का पैगाम है। तो इन आयात में अल्लाह ताला ने शेर व शायरी पे उमूमी तज्जिया फरमाया है कि जिसे शेर व शायरी का निचोड़ कहा जा सकता है। इरशाद फरमाया गया वह शुअरा यत्तबिउहुमुल गावून, कि शायरों के पीछे चलने वाले अक्सर लोग गुमराह होते हैं। अल्लाह ताला ने यहाँ पर इस फन के नकाइस बयान फरमाए हैं। पहला नक्स तो यही है कि इसके पैरवी करने वाले अक्सर गुमराह लोग होते हैं। दूसरा नक्स ये है, अलम तरा अन्नहु फी कुल्लि वादी यहीमून, क्या आपने देखा नहीं कि शायर लोग तखय्युलात की हर वादी में भटकते फिरते हैं, तरह तरह के तखय्युलात बांधते हैं, ऐसी बेतुकी बातें करते हैं कि जिनकी कोई जड़ बुनियाद नहीं होती, बल्कि सिर्फ ख्याली घोड़े दौड़ाते रहते हैं। अल्लाह ताला ने इस फन का तीसरा आयब ये बनाया बयान किया, वअन्नहुम यक़ूलून मा ला यफ़अलून, ये शायर लोग वो जो कुछ कहते हैं वो खुद नहीं करते, गोया कि उनके कौल और फिल में तजाद पाया जाता है। आमतौर पर शायर लोग नशाबाज होते हैं, अखलाक से गिरी हुई हरकत करते हैं, उनके कलाम में इश्क व मोहब्बत की दास्तानें होती है, वो भी फर्जी। इसीलिए फरमाया कि इनके पीछे चलने वाले बिलअमूम गुमराह लोग होते हैं जो सच और झूठ में इम्तियाज करने से आरी होते हैं। जाहिर है कि जिस चीज की बुनियाद झूठ पर हो वहां पर हो उसका इत्तिबा जो है गुमराही के अलावा कुछ भी नहीं हो सकता। उमूमी शुआरा के तज़किरे के बाद अगली आयात में अल्लाह ताला ने मुस्तस्नायात का भी तज़किरा फरमाया और वाज़ेह किया कि मज़कूरा कबाहतों के मिस्दाक 100% शुआरा नहीं है, बल्कि उनमें कुछ अच्छे लोग भी हैं। उनका जिक्र इस तरह फरमाया, इल्लल्लज़ीना आमनू, मगर वो लोग जिन्होंने ईमान कबूल कर लिया, व आमिलुस सालिहात, जिन्होंने अच्छे अमाल अंजाम दिए, व ज़करुल्लाह कसीरा, और उन्होंने कसरत से अल्लाह का जिक्र किया, वंतसरू मिन बादि मा ज़ुलिमू, और बदला लिया मजलूम बन जाने के बाद। जाहिर है कि ऐसे शायरों का कलाम हकीकत में मबनी होगा। ऐसे लोग न तो बेहकीकत ख्याली घोड़े दौड़ाएंगे, न उनके कौल और फेल में तजाद होगा, तो उनके पीछे चलने वाले गुमराह भी नहीं होंगे। इन सिफात के हामिल बाद शुआरा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा भी मौजूद थे। तीन खुलफाए राशिदीन हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ये खुद शेर कहते थे। और जाहिर है कि वो पूरी उम्मत में से अकाबिर सहाबा और आशरे मुबशरा में शामिल है। इसी तरह हसन बिन साबित रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बड़े शुआरा में से थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद उनको कुफार की मजब्बत में शेर कहने की दावत दी थी। आपने फरमाया उह जो हम व जिब्रील अल अमीन माका, ए हसन इनके हुजू बयान करो, जिब्राइल अमीन तुम्हारी तायद में है। चुनाचे आप मस्जिद नबवी में खड़े होके कुफार की मजम्मत बयान किया करते थे। काब बिन जुहैर भी बड़े शायर थे, बाद में मुसलमान हो गए। इसी तरह शम्मास भी बड़े शायर थे, हज़रत अब्दुल्ला इब्न रवाहा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उनका भी बड़े ऊंचे दर्जे के शुआरा में शुमार होता था। लबीद भी शायर थे, लेकिन इस्लाम लाने के बाद उन्होंने शेर कहना छोड़ दिया था।
تو بہرحال فرمایا کہ عام قسم کے شاعروں میں کچھ استثناء بھی موجود ہے۔ عام لوگ تو عشق اور محبت کے افسانے ہی گڑھتے رہتے ہیں جن سے قوم اور ملت کو کچھ فائدہ نہیں ہوتا، بلکہ ایسے اشعار سے بیراروی ہی فروغ پاتی ہے۔ البتہ ایمان لانے کے بعد اعمال صالحہ اور کثرت سے ذکر الہی کرنے والے شعراء جنہوں نے مظلوم ہونے کے بعد ظالموں سے بدلہ لیا، وہ پسندیدہ شعراء ہے۔ انہوں نے قوم اور ملت کی بڑی خدمت کی ہے اور مسلمانوں کو اپنا اصل مقام یاد کرا کے اسے دوبارہ حاصل کرنے کی رغبت دلائی ہے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا، عن قریب ظلم کرنے والے جان لیں گے، اَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ، کہ وہ کس کروٹ پہ پلٹتے ہیں۔ ان کی شعر و شاعری اور دیگر افعال اور کردار کا پتہ چل جائے گا کہ انہوں نے دنیا میں کیا کیا کارنامے انجام دیے۔ انجام آگے آ رہا ہے، پھر پتہ چل جائے گا کہ ان کا اونٹ جو ہے کس کروٹ پہ بیٹھتا ہے۔ تو اس صورت کا آغاز جو ہے صداقت قرآن سے ہوا تھا، اب آخر میں معاد کا یعنی آخرت کا بھی ذکر ہو گیا۔ اللہ رب العزت سے جو دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرما دے اور قرآن مجید کا پڑھنا، پڑھانا، سمجھنا، سمجھانا، قرآن مجید کے احکامات پہ عمل کرنا ہم سب کے لیے آسان بنا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔